आज हम एक ऐसे भारतीय शख्स के बारे में जानेंगे जो दुनिया भर में तो मशहूर थे, लेकिन उन्हें उन्हीं के देश में कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो दुनिया भर में मशहूर थे और आज भी है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये वही शख्स थे जिन्होंने चाइना को मार्शल आर्ट सिखाई थी। जी हाँ, मार्शल आर्ट की कला चीन को सिखाने वाला इंसान एक भारतीय व्यक्ति था और उसका नाम था बोधिधर्मा। और ये एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। चाइना का शाओलिन टेम्पल, जहां मंक मार्शल आर्ट सीखने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं, इस जगह की एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है भारत से, एक बुद्धिस्ट मंक से। वो थे बोधिधर्मा, जिन्होंने 5वीं सदी में चाइना जाकर वहां मार्शल आर्ट की दिशा बदल दी, जिसकी वजह से आज चाइना में उन्हें लेजेंड ऑफ शाओलिन माना जाता है। और यही नहीं, उन्हें चैन बुद्धिज्म के फाउंडर के तौर पर पूजा भी जाता है। चाइना में दामो, कोरिया में दालमा, जापान में दरुमा, थाईलैंड में ताकमो और कई देशों में इन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। और इन सभी देशों में इनकी कई सारी मूर्तियां भी है। और जापान में तो बोधिधर्मा दिवस भी मनाया जाता है। वो बोधिधर्मा ही थे जिन्होंने वहां के लोगों को शांति और निर्वाण के सिद्धांत सिखाए थे। एक सज्जन व्यक्ति की तरह लड़ने की धारणा उन्होंने वहां के लोगों को सिखाई थी। बोधिधर्मा कांदीपुरम के राजा सुगंधन के बेटे थे, जिसे आज तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। अपने भाइयों के कुटिल राजनीति से तंग आकर छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और वो भिक्षुक बन गए और भारत से निकलकर वो चाइना पहुंच गए। उन्होंने ये सफर 9 सालों में पूरा किया। दक्षिण भारत से महायान का ज्ञान बांटते हुए समुद्र के रास्ते होते हुए वो सुमात्रा पहुंचे, फिर मलेशिया और थाईलैंड होते हुए वियतनाम के रास्ते वो चाइना के नानकिंग गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषों की भविष्यवाणी के अनुसार यह बहुत बड़ा संकट आने वाला था। गांव वालों ने बोधिधर्मा को ही वो संकट समझकर उनको गांव से बाहर निकाल दिया। दरअसल वो संकट तो एक जानलेवा महामारी थी, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोगों की मौत होने लगी। बोधिधर्मा, जो एक आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने गांव वालों की मदद की और अपनी जड़ी बूटी के ज्ञान से गांव वालों का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद गांव वालों पर इससे भी बड़ा संकट आया। लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया। बोधिधर्मा प्राचीन भारत की कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे, जिसे आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। अपनी इसी विद्या का उपयोग करके उन्होंने उन लुटेरों को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया। आगे अपने सफर में जब वो शाओलिन टेम्पल पहुंचे तो उन्हें अंदर आने से मना किया गया, क्योंकि दूसरे देशों से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से वो एक पर्वत की चोटी पे गए और उन्होंने वहां की गुफा में 9 साल तक मेडिटेशन किया। उस गुफा को आज दामोदोम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उनके मेडिटेशन पावर से उस गुफा की दीवार पर उनकी पूरी प्रतिमा बन गई थी, जिसे आज काट कर शाओलिन टेम्पल के अंदर रखा गया है। लेकिन आज इस महापुरुष को उसके अपने भारत देश में ही लोग नहीं जानते। हम हमेशा समझते हैं कि मार्शल आर्ट, जिसमें आज चाइनीज लोगों ने महारत हासिल की है, वो उनका अपना आविष्कार है। लेकिन वो एक भारतीय ही थे जिन्होंने अपनी कलारीपट्टू विद्या चाइना को सिखाकर मार्शल आर्ट की विद्या को जन्म दिया। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले बोधिधर्मा के बारे में जानते थे, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके बारे में जान गए हैं? ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।